नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। चलिए खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता गैस सिलेंडर और प्याज लेकर विधानसभा के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस का कहना है कि बढ़ती महंगाई को रोक पाने में सरकार नाकाम रही है। विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा। आप देखिए, महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। हाथ में उनके पोस्टर्स भी हैं और ये देखिए सिलेंडर के शेप का उनका बैनर, महंगाई का बोझ दिखाने और बताने के लिए। प्रीतम सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गैस सिलेंडर और प्याज की महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महंगाई विरोधी ये सरकार। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज कांग्रेस सदन के अंदर महंगाई के विषय को उठाने का काम करेगी और साथ ही साथ इस प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर दिया गया, लेकिन उसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। महंगाई के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए थे, आज वो गैस का सिलेंडर 900 रुपए में आम जन को मिल रहा है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो कह देंगे कि नहीं, गैस का सिलेंडर जो है सस्ता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात आपने सुन ली। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। अजीत, हमने बात सुनी प्रीतम सिंह की और हमने प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी। कार्यकर्ताओं की तादाद जो समर्थन कर रहे थे इस विरोध का, उनकी तादाद बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दी। अजीत, राजीव, देखिए, मैं सबसे पहले तो राजेंद्र आपका एक मुखातिब कराता हूं। जो कांग्रेस के विधायक हैं जसपुर से आदेश चौहान जी, वो भी चूंकि आज सदन में थे, पिछले 4 दिन से उस सदन में हैं। उनकी पार्टी ने उन्होंने किस तरह से मतलब पब्लिक के मुद्दे यहां उठाए हैं, जो जन केंद्रित मुद्दे थे। आदेश जी, आपका स्वागत है। आप बताइए जरा एबीपी गंगा के दर्शकों को कि किस तरह से जो 4 दिन का सदन रहा, आपने एक मजबूत विपक्ष के तौर पर क्या क्या किस तरह का प्रयास किया? 4 दिन ये सदन चला, लेकिन हमारी मांग थी कि 1 सप्ताह सदन चलना चाहिए, लेकिन 1 दिन सदन बढ़ा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष के दबाव के कारण। और हमने बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं क्योंकि बहुत बेरोजगार है, उसका मुद्दा हमने सदन में उठाया। मेरे जसपुर क्षेत्र का ढेला नदी और फीका नदी के कटान का मुद्दा मैंने उसमें उठाया। और एक हमारी जो हरिद्वार में एक बच्ची 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, उसका मुद्दा सदन में उठाया। महंगाई को लेकर उसका मुद्दा हमने उठाया है कि आज बढ़ती महंगाई में हमारे उत्तराखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। तो ऐसे बहुत मुद्दे हमने विधानसभा में उठाए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिले। आपने गन्ना किसान और किसानों की समस्या, लोकल उत्पाद और तमाम तरह के इशू पूरे पहाड़ के, मैदान के, तराई के सब उठाए हैं। तो आपको सरकार के रुख से क्या लगा? सरकार किस तरह का अपना सहयोग कर? आप समझ सकते हैं कि किसान के धान की फसल 6 महीने में आती है और 2 महीने उसको जो सेंटरों पे डाले हुए हो गया और 2 महीने बाद भी उसको उसका भुगतान नहीं मिला। तो 8 महीने तक किसी किसान को उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, तो आप उसकी पीड़ा समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या बीतती होगी। सरकार ने कोई आश्वासन दिया? आश्वासन ही है कि हाँ जल्दी भुगतान किया जाएगा, लेकिन जब 2 महीने में, यही तो कह रहा हूँ कि गन्ने का भी हिसाब यही देखिए आप कि उन्होंने शुगर फैक्ट्रियों का जो सहकारी है उनका तो पेमेंट हुआ है, लेकिन जो पुराना बकाया, जो प्राइवेट फैक्ट्री उनका बकाया अभी भी किसानों का बकाया हरिद्वार में, हमारे जिले में तो नहीं है लेकिन हरिद्वार में बहुत बकाया है। लेकिन किसान की स्थिति भी बद से बदतर है। आज किसान हमारा बॉर्डर पर पड़ा है, चारों तरफ से जसपुर का दिल्ली को सील करे हुए, लेकिन कोई ये सरकार जागने को तैयार नहीं। हमने सदन में मांग की कि यहाँ से एक बहुमत से पास होकर बिल जाना चाहिए कि भाई ये काला कानून वापस हो। बहुत धन्यवाद। तो राजेंद्र, देखिए, अभी आपने विपक्ष के विधायक आदेश सिंह चौहान को सुना और उन्होंने देखा और सुना। अजीत, हमने उनकी सारी बातें आ गई। अजीत, अब आज और दिन में और क्या होने वाला है आगे? देखिए, अभी मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद सदन स्थगित हो जाएगा अनिश्चितकाल के लिए। और आज जो मुख्य मुद्दा रहा वो महंगाई का रहा और कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के जो अपने कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो खाली सिलेंडर लेकर यहाँ आए। वो एक प्रतीक था कि महंगाई बढ़ रही है। तो कांग्रेसियों का कहना था कि जब हमारी सरकार थी तो सिलेंडर इतने रुपए पर हमने छोड़ा था, तो आज इस तरह की स्थिति आ गई कि 2 गुना से ज्यादा उसका मूल्य हो गया है। इसके अलावा जो हरिद्वार में अभी जैसा विधायक जी ने भी जिक्र किया है, कांग्रेस के विधायक थे हमारे साथ, कि जो वो एक बच्ची के साथ बहुत ही एक नृशंस कृत्य हुआ है, तो उस मामले को लेकर के अभी मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ से बाहर है और उनके परिजनों का लगातार ये आरोप है कि पुलिस कल्प्रिट को पकड़ने के बजाय उनको डरा रही है।
तो ये मुद्दा भी आज कांग्रेस ने वहां उठाया। तो संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने सभी पर कहा है कि हमने डीआईजी के नेतृत्व में एक टीम बना दी है, वो टीम काम कर रही है। और तो तमाम तरह के इस तरह के आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन आज काफी महंगाई को लेकर और दूसरे जो जन समस्याएं के जो नियम 58 के तहत जो क्वेश्चन लगे थे उन पर काफी चर्चा हुई। जी बहुत शुक्रिया आपका अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए, बल्कि इस बातचीत के लिए जो आपने कांग्रेस विधायक से की। आपने देखा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बारे में और कांग्रेस की राय क्या है। इधर मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, मगर रैली के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये रैली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के स्वागत में निकाली गई थी, मगर इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता कोविड के नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए आप, भाजपा के कार्यकर्ताओं की रैली, कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई मसूरी में। यह भाजपा के कार्यकर्ताओं की रैली देख लीजिए आप। कोविड प्रोटोकॉल जो तय है रैलियों के लिए, सामूहिक प्रदर्शनों के लिए, उसकी धज्जियां उड़ गई यहां पर। ये रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता। इधर रुद्रप्रयाग के दुगलबिट्टा में वन विभाग की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने 3 जगहों से अतिक्रमण हटा दिया है, जबकि 60 लोगों की आखिरी चेतावनी उनको दी गई। लोगों की ओर से संरक्षित वन क्षेत्र में कब्जा किया गया है, जिसे हटाने की कार्रवाई चल रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड ने जो आदेश दिए थे 2018 में, उसी के आदेशों के अनुसार हम डीएफओ साहब ने यहाँ आदेश दे दिए हैं निलंबन की। उसके बाद जब ये हटा दिए जाएंगे, जब आदेश वहाँ से पारित हो जाएंगे, जैसे हमारे पास आएगा, उसके बाद 10 दिन का टाइम देने के बाद हम इनको तोड़ देंगे। राजा जी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में आज एक बाघिन को छोड़ा गया है। बाघिन को मोतीचूर रेंज में बनाए गए बाड़े में छोड़ा गया। कल देर शाम बाघिन को कॉर्बेट के बिजरानी जोन से वनकर्मी लेकर आए। करीब 10 दिन की मशक्कत के बाद कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने इस बाघिन को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद किया था। बिजरानी जोन में लगाए गए पिंजरे में कैद बाघिन को बुधवार रात राजाजी नेशनल पार्क लाया गया। अब एक और बाघ को कैद किए जाने की कवायद चल रही है। कॉर्बेट से 2 बाघिन और 3 बाघों को राजाजी पार्क भेजा जाना है। और एक बड़ी खबर विधायक महेश नेगी से जुड़ी हुई है। डीएनए सैंपल देने के मामले से जुड़ी हुई है। सैंपल देने विधायक सीजीएम कोर्ट नहीं पहुंचे। सीजीएम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की गई है। कोर्ट से सैंपल देने के लिए विधायक महेश नेगी ने मांगा है 15 दिनों का वक्त। अगली 11 जनवरी को कोर्ट आना होगा। अब विधायक महोदय को 15 दिन का वक्त मांग लिया उन्होंने कोर्ट से। कोर्ट नहीं पहुंचे वो। सैंपल देने के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे विधायक महेश नेगी। डीएनए सैंपल के लिए उन्हें आना था कोर्ट। 15 दिन का वक्त उन्होंने मांगा है। अब 11 जनवरी को उनको पेश होना होगा, सैंपल देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विख्यात पर्यटक स्थल चोपता दुगलबिट्टा में इन दिनों पर्यटकों की भरमार है। साथ साथ 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक चोपता दुगलबिट्टा के सभी होटल्स और लॉज बुक हो चुके हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। लॉकडाउन के बाद बढ़ रही पर्यटकों की आवाजाही से स्थानीय व्यापारी भी बहुत खुश हैं। संख्या जो है यहाँ चोपता एरिया में बहुत बढ़ जाती है, तो इसके क्रम में जो है एक हमने 2 रेंज की उड़न दस्ता की टीम है उसका गठन कर दिया है, जिस टीम द्वारा जो है यहाँ पे रात में भी जो है गश्त की जाएगी। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है देहरादून से। विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। एडजर्न्ड साइन डाई। विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, मतलब जो योजना थी इस सत्र को अब आगे न चलाने की सरकार की, उसी हिसाब से यहां पर चीजें आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 4 दिन तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला और फिलहाल स्थगित हो गया है अनिश्चितकाल के लिए। शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की वजह से इस बार मसूरी के चर्च में क्रिसमस पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।
कोविड की गाइडलाइंस की वजह से प्रशासन ने क्रिसमस के आयोजन की इजाजत नहीं दी है। हालांकि चर्च को रंग बिरंगी लाइट्स से सजाया गया। कोरोना की वजह से किसी को भी चर्च में एंट्री की इजाजत नहीं मिली। कि क्रिसमस का पर्व कोविड-19 की वजह से हम लोग नहीं मना सकते। हमारे पास गाइडलाइंस हैं अब, और जिसमें हम ना तो क्रिसमस और ना ही न्यू ईयर का हम कोई सेलिब्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि हम अगर इबादत की बात करें, वर्शिप की बात करें, तो हम ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं जूम के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, लेकिन सोशल गैदरिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये गवर्नमेंट की वजह से हमने बंद कर रखा है चर्च, तो कोई गैदरिंग नहीं। देखा आपने, कोई गैदरिंग नहीं होगी। इधर टिहरी में पुलिस महिला सुरक्षा और नशे के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है। नवनियुक्त एसएसपी तृप्ति भट्ट का कहना है कि युवा पीढ़ी को नशे की लत बढ़ती जा रही है। यह चिंता का विषय है और इसके लिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही तस्करों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। हमारे द्वारा जो पुलिस की मौजूदगी है उस पर एक्स्ट्रा एम्फेसाइज किया गया है। एक्स्ट्रा तैनाती सिपाहियों की वहां पे की गई है 25 तारीख से लेकर 2 तारीख तक। इसके अलावा जो ट्रैफिक रूट्स हैं उसकी सुरक्षा को लेकर, चूंकि जाड़ों में कई बार स्किडिंग की, पाले की और उसमें वाहन दुर्घटनाओं की समस्याएं और पूर्व में ऐसे प्रकरण पर्वतीय क्षेत्रों में होते रहे हैं, तो उसमें जो साइन बोर्ड्स हैं उसको लगाना और जो चेक पोस्ट है, जो बैरियर्स हैं, उस पर जब नो एंट्री है उसको प्रभावी रूप से लागू करना, इन सभी के साथ हम मिलकर एक सुरक्षित न्यू ईयर और क्रिसमस में पर्यटकों को एक सुरक्षा का भाव प्रदान। इधर पौड़ी में लोक निर्माण विभाग आखिर कितनी धीमी गति से विकास कार्यों को अंजाम दे रहा है, इसका अंदाजा लुआली क्षेत्र से ननकोट गांव को जाने वाली सड़क को देखकर लगाया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग ने महज 3 किलोमीटर की सड़क के निर्माण में 5 साल लगा दिए और अभी भी सड़क का काम पूरा नहीं हो सका। ग्रामीणों ने लोक निर्माण का घेराव कर काम पूरा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारी जो सड़क है 3 किलोमीटर बननी थी, उसको 5 साल लग गए, जो कंप्लीट ही नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, और जो हमारा पैदल वाला रोड था वो भी ठेकेदार ने बंद कर दिया है, तो उसमें आना जाना सब बंद हो रखा है। तो हम इसलिए आए थे कि रोड कब बनेगी और पहले वो रोड साफ कब होगी। तो आश्वासन, हमारी रोड जो है 1.5 महीने में बन जाएगी और जो सफाई है, जो रोड पैदल वाली है, वो कल तक साफ हो जाएगी। तो हम वेट करते हैं 1.5 महीने तक, धरना देंगे। बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, 50 नामजद लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में मासूम बेटी की रेप की वारदात हुई। निर्मम हत्या से पूरा हरिद्वार गुस्से में है और इस घटना के बाद तमाम सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने उग्र प्रदर्शन करने वाले 80 लोगों के खिलाफ नामजद और 100 लोगों के खिलाफ अज्ञात की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लगातार हो रहे उग्र प्रदर्शन को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार ने जनता से अपील की है कि वो गुस्से में ना आए, बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा दोषियों को। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जिले के मरचूला में 2 दिन के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दुनिया की चयनित 60 फिल्मों को दिखाया जा रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों के निर्माण से जुड़े लोग पहुंचे हुए हैं और आयोजकों की माने तो इस फेस्टिवल का मकसद फिल्म निर्माताओं का ध्यान प्रदेश की ओर आकृष्ट करना है, वहीं प्रदेश के लोगों को फिल्म कल्चर के बारे में बताना भी करवाना चाहते थे इन सब चीज़ों के लिए। तो ये फेस्टिवल के ज़रिए हम यहाँ के लोगों को फिल्म कल्चर के बारे में एक्सपोज कराते हैं और बाहर के लोगों को उत्तराखंड के बारे में हम एक्सपोज कराना चाहते हैं। और यहाँ जैसे पिछली बार भी कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमारा हुआ था, तो उसी सीरीज़ में हमने ये एक और इवेंट इस साल कराया है यहाँ, और इसको हम एज कर्टन रेजर कर रहे हैं। जो हमारा मरचूला एडवेंचर मीट होनी है 8 से 12 जनवरी की, उसके रूप में हमने इसे करा है। इधर हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर और गंगोत्री प्रमुख संत स्वामी सुंदरानंद का निधन हो गया है। उन्होंने 95 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। आज उनके पार्थिव शरीर को गंगोत्री लाया जाएगा, वहां पर उनकी तपोवन कुटिया के पास उनकी समाधि बनाई जाएगी। स्वामी सुंदरानंद को कोरोना हो गया था। हिमालय में अपने सफर के दौरान उन्होंने करीब 2.5 लाख तस्वीरों का संग्रह किया है। इसमें अधिकांश फोटो गंगोत्री में स्थित उनकी आर्ट गैलरी में प्रदर्शित है। साल 2002 में उन्होंने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में प्रकाशित किया था। पुस्तक का विमोचन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन वापस